वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाती हूँ द टाइगर किंग विस्तास बुक का सेकंड चैप्टर। तो ये चैप्टर काफी मजाकिया सा चैप्टर है और एक सीरियस चैप्टर है जहाँ पे हम जानेंगे कि कुछ लोगों के अंदर ना दिल ही नहीं होता है, इतने ज्यादा मतलब कि वो हार्टलेस लोग होते हैं कि किसी को मारते हुए उन्हें दुख भी नहीं होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले एक राजा की कहानी जो एक बहुत ही क्रूअल राजा, और उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे टाइगर्स को किल करा सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए जो उनको लगता था। तो क्या है इस चैप्टर की स्टोरी, लेट्स बिगिन। तो चैप्टर के नाम में क्या लिखा है, द टाइगर किंग, यानी कि एक टाइगर के राजा। बट ये कोई टाइगर के राजा नहीं है, इस राजा की कहानी हम पढ़ने वाले हैं जो टाइगर को बैक टू बैक मारने वाले हैं, उन्हें किल करने वाले हैं। अब क्यों मारेंगे, लेट्स स्टडी एंड नो। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल से नोट्स क्रिएट कर दिए, जैसे मैंने आपको पूरी सीरीज ये पढ़ाई है। पहले मैं लिख रही थी एंड देन आई एम सो टायर्ड ऑफ राइटिंग दैट मैंने इनको प्रिंट कर दिया है। तो बस सेम टू सेम ये वही मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो आपको इस पूरे लेंदी चैप्टर्स को 10 से 15 मिनट में समझा देंगे। तो एक कॉपी लाओ, नोट्स लिखो और मैं आपको चैप्टर की स्टोरी बताती हूँ। तो चैप्टर में क्या होता है, द स्टोरी इज अबाउट अ महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। एक जगह है प्रतिबंधापुरम, वहां के महाराजा की हम कहानी पढ़ने वाले हैं। हिज लॉन्ग रॉयल टाइटल इज शॉर्टन टू टाइगर किंग। इनके बहुत सारे नाम है, महाराजा, अधिराजा, बहुत बड़े बड़े महाराजा, ACDC, RC, बहुत अलग अलग नामों से इनको बुलाया जाता है। तो शॉर्ट में लोग इनको कह देते हैं क्या, टाइगर किंग। द नरेटर सेज दैट द किंग इज डेड। अब जो ये टाइगर किंग है, इनके बारे में इतनी कहानी पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि लोगों का मन करेगा कि इनसे मिले, बट हम इनसे मिल नहीं सकते क्योंकि ये तो मर चुके हैं। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इनके मरने का रीजन, कि ऐसा क्या हुआ जो ये मर गए। तो इस कहानी में हम यही जानेंगे टाइगर किंग की डेथ कैसे होती है। लेट्स बिगिन। तो जो ये टाइगर किंग है ना, कोई ऐसा वैसा सिंपल सा जीवन नहीं था इनका। इनके जीवन में सबसे पहले एक चमत्कार होता है। जब ये सिर्फ 10 दिन के थे ना, तभी इनकी लाइफ में एक चमत्कार हो जाता है। क्या है वो चमत्कार, लेट्स स्टडी। व्हेन द प्रिंस वाज बोर्न, एस्ट्रोलॉजर मेड अ प्रेडिक्शन। क्योंकि ये एक राजा के बेटे थे, तो जब भी राजकुमार वगैरह पैदा होते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं बड़े बड़े, और वो आके प्रिडिक्ट करते हैं कि ये फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये बस 10 दिन के पालने के अंदर थे और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं और इनकी लाइफ से रिलेटेड वो प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। दे से दैट ही वुड बी ब्रेव एंड पावरफुल। वो कहते हैं कि ना बहुत ब्रेव और बहुत पावरफुल राजा बनेगा। बट दे ऑल्सो सेड ही वुड डाई वन डे। बट एकदम से चुप होके कहते हैं बट एक गड़बड़ है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, भाई क्या गड़बड़ है। तो फिर कहते हैं कि ये ना एक दिन मर जाएगा, ये गड़बड़ है। ऐसे बोलते हैं कौन, एस्ट्रोलॉजर। अब ये तो ऑब्वियस बात है, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही, बट आसपास के सब लोग डर जाते हैं कि अरे हमारे राजा का बच्चा मर जाएगा, सब डर जाते हैं। तो तभी क्या होता है, द 10 day old बेबी, यही हमारे टाइगर किंग जब बेबी स्टेज के अंदर थे, ये बोल पड़ते हैं। क्या बोल पड़ते हैं, अरे सुनो, मुझे ये तो बताओ, मरना तो सभी ने है, मैं मरूंगा कैसे, ये चीज़ मेरे को बताओ। तो वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर खड़ा था वो बहुत हैरान हो जाता है कि पहली बात तो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये एक चमत्कार है। ऊपर से इतना लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है जो बाकी लोगों ने नहीं पूछा, कि मरना तो सब नहीं है, मैं मरूंगा कैसे, मुझे ये बताओ। तो ही सेड ऑल हु आर बॉर्न मस्ट डाई वन डे, ही हैज हाउ ही वुड डाई, कि मुझे ये बताओ मैं मरूंगा कैसे। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर फिर अपने दिमाग में सोचता है, अच्छा ठीक है, और ऐसे चार्ट्स वार्ट्स खोल के पता लगाता है दैट ही वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल, कि तुम बुल के आर में पैदा हुए हो, एंड बुल और टाइगर एनिमीज होते हैं, सो योर डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर। तो तुम्हारी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा, एस्ट्रोलॉजर ऐसे कह देता है। अब क्या वो 10 दिन का बच्चा डरता है हमारा टाइगर किंग? नहीं, कहता है ठीक है, लेट द टाइगर्स बी वेयर। अब टाइगर्स को बोलो मुझसे डर के रहे। अब 10 दिन के थे ये चमत्कार होता है। इसके बाद इनकी लाइफ में कोई और चमत्कार नहीं होता है, सिंपल इनकी अपब्रिंगिंग होती है। अब इनकी अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण इनका कैसे होता है। अब ये हमें वो जमाना दिखा है जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज चल रहा था और ये थे एक राजकुमार, तो इनको कोई इंडियन कल्चर में ब्रॉटअप नहीं करा गया। ही वॉज ब्रॉटअप इन इंग्लिश स्टाइल। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ वॉज टाइगर किंग ब्रॉटअप। तो टाइगर किंग ब्रॉटअप हुए थे वाई एन इंग्लिश नैनी। इंग्लिश ही इनकी नैनी थी, इंग्लिश इनका ट्यूटर था, इंग्लिश ही फिल्म देखते थे और इवन इंग्लिश काऊ का ही मिल्क पीते थे। ये इंडियन इनके अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। एट द एज ऑफ 20, जब ये 20 ईयर्स के होते हैं, इनको राजा बना दिया जाता है। अब ये तो भूल चुके थे ये टाइगर वाली कहानी की मेरे बचपन में प्रेडिक्शन हुआ था, इनको तो याद नहीं था, ये तो बस 10 दिन के थे। बट इनकी प्रजा जो थी उनको ये सब याद था और लोग ऐसे ये बातें फुसफुसाते रहते थे कि अरे टाइगर तो मरेगा, हमारा टाइगर किंग तो टाइगर की वजह से मरेगा, लोग बातें करते रहते थे। और एक दिन ये बात पता चल जाती है हमारे टाइगर किंग को कि अच्छा, मेरे बचपन में ऐसा कहा गया था कि मैं टाइगर से मरूंगा, मैं तो नहीं डरता टाइगर से। तो ये सोचते हैं कि क्या मैं जंगल में जाके टाइगर को मार दूं। तो ये अपने दिमाग में सोचते हैं सेल्फ डिफेंस में तो किसी को भी मार सकते हैं, तो मैं टाइगर को तो मार ही सकता हूँ, टाइगर मुझे मारे उससे पहले मैं टाइगर को मार देता हूँ। सो
द स्टेट हैड मेनी फॉरेस्ट विद द टाइगर्स। अब इनके स्टेट के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट थे और वहाँ टाइगर्स थे। महाराजा डिसाइडेड टू किल टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। तो पहला टाइगर इन्होंने क्यों मारा? ये कह के मारा कि भाई मैं तो अपने सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ ना, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर प्राउडली। बहुत प्राउडली ये जाते हैं जंगल में और टाइगर मार देते। तो भाई ब्रेव तो ये थे, टाइगर इन्होंने मार दिया। ही आस्क्ड एस्ट्रोलॉजर व्हाट ही सेज, और उसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं जिसने प्रेडिक्शन करा था जब ये 10 दिन के थे। हाँ जी अब बोलो, मैंने तो टाइगर मार दिया। तो अब ये एस्ट्रोलॉजर भाई साहब भी चुप नहीं रहते हैं। ये क्या कहते हैं, तुम इसी तरीके से 99 टाइगर्स और मार सकते हो, बट बी केयरफुल विद द 100। बट जो 100वां टाइगर होगा ना, उससे बच के रहना, वही टाइगर जो है तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। वो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं अगर आपने 100 टाइगर मार दिए ना तो अपनी चोटी कटवा लूंगा, अपनी बुक्स एस्ट्रोलॉजी की सब जला दूंगा और एक एजेंट बन जाऊंगा, जो इंश्योरेंस एजेंट होता है, अगर आपने ये पूरा कर दिया तो आज से फिर टाइगर किंग ने अपनी लाइफ का एक ही मोटिव बना लिया। जैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का मोटिव है 99 लाना और पढ़ाई करना, इन्होंने अपना मोटिव बना लिया कि ना मैं अपने सरकार का कोई काम करूंगा, ना मैं अपने जो है प्रजा का कोई काम करूंगा, मैं अपने किंगडम का कोई काम नहीं करूंगा, मैं पहले 100 टाइगर मारूंगा फिर मैं बाकी काम करूंगा। तो इन्होंने अपनी लाइफ का एक ही मिशन बना लिया, टाइगर किलिंग का। अब इन्होंने क्या करा, अपने गांव के अंदर, अपने फॉरेस्ट के अंदर हर जगह पे बैन लगा दिया टाइगर हंटिंग पे, कि मेरे अलावा टाइगर्स को कोई और नहीं मार सकता। एनीवन हार्म द टाइगर प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। तुमने अगर टाइगर को कुछ कहा तो तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। हिज ओनली एम वॉज टू किल 100 टाइगर्स। अब वो जाते थे फॉरेस्ट में और टाइगर्स को अटैक करते थे। कभी कभी तो उन्हें बेयर हैंड से भी टाइगर से लड़ना पड़ा क्योंकि बुलेट मिस हो गई, टाइगर ने हमला कर दिया। बट टाइगर किंग, हमारा जो राजा था, वो इतना ज्यादा ब्रेव था कि हमेशा हमारा किंग ही जीतता था। इतने में ही एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इनके यहाँ पे आता है एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसको भी टाइगर हंटिंग करनी थी। अब इनके फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइगर्स थे और वो ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है इनके और कहता है मेरे को टाइगर हंटिंग करनी है, मैं भी चलूंगा आपके साथ करने के लिए। और जो है टाइगर किंग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो अलाउ करे अपने अलावा किसी और को टाइगर हंट करने के लिए। तो वो कहते हैं आप एक काम करो, हम मॉस्किटो हंट करवा देते हैं, हम पिग हंट करा देते हैं, हम कोई और जानवर का हंट करवा देते हैं, टाइगर हंटिंग हम नहीं करने देंगे आपको। वो जो है उसके असिस्टेंट को ब्रिटिश ऑफिसर के ये कह देते हैं। अब वो जो असिस्टेंट होता है ऑफिसर का, वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर आपको टाइगर हंट नहीं करवाना है तो एक काम करो, आप टाइगर को मार देना, टाइगर किंग जो है टाइगर को मार देंगे और हमारे जो ऑफिसर है ब्रिटिश ऑफिसर, वो बस फोटो खिंचवाएंगे डेड टाइगर के साथ में, वो खुद नहीं मारेंगे। बट टाइगर किंग इसकी भी परमिशन नहीं देते। क्यों? वो सोचते कि आज एक ब्रिटिशर आया फोटो खिंचाने, कल को 10 और आ जाएंगे, मैं इसी काम में लगा रहूंगा कि इनकी फोटो खिंचवाता रहूँ इनके साथ में। इस वजह से टाइगर किंग का जो राज्य है उसी पे खतरा आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर को उन्होंने मना कर दिया, ब्रिटिशर अगर उनसे चिढ़ गया तो वो उनके राज्य पे भी कब्जा कर सकता था। तो वो हमारे टाइगर किंग और जो उनके दीवान साहिब है, यानी कि जो उनके किंगडम का सारा देख रेख करते हैं, वो बैठ के एक प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं दैट अगर इस हमने ऑफिसर को जो है परेशान कर दिया तो ये तो अब हमारे से बदला ले सकता है, तो कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी इसे मनाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत मोटा खर्चा करते हैं। ये डायमंड्स की रिंग मंगाते हैं, ऑलमोस्ट 50। क्या करते हैं, 50 से भी ज़्यादा डायमंड की रिंग्स मंगाते हैं एक बहुत बड़े कलकत्ता के ज्वेलर से, और वो डायमंड रिंग्स का पूरा बॉक्स ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के घर पे भिजवा देते हैं। अब उसको बुक में लिखा है दुरई सेनी और ब्रिटिश ऑफिसर को लिखा है दुरई, जो तमिल लैंग्वेज में बोला जाता था तब। अब वो जो है रिंग्स, उन्हें लगा था कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ 2-3 रिंग रखेगी और बाकी डब्बा हमें वापस कर देगी। बट वो रही ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ, वो भी पूरी लालची थी, उसने 50 की 50 रिंग रख ली और एक थैंक यू का मैसेज लिख के भेज दिया। और अगले ही दिन उन्हें 3 लाख रुपए का बिल पे करना पड़ गया। 3 लाख रुपए बहुत ज़्यादा थे उस जमाने के हिसाब से। तो और टाइगर किंग फिर भी खुश थे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा राज्य तो बच गया ना, 3 लाख रुपए तो खर्च करने पड़े। तो जस्ट बिकॉज वो एक फोटो तक खिंचवाने नहीं देना चाहते थे टाइगर के साथ में, उनको अपने खजाने के अंदर से 3 लाख रुपए निकाल के देने पड़े। इतने ज़्यादा वो पागल हो गए थे टाइगर्स को मारने के लिए। नाउ 10 ईयर्स तक गाइस यही चलता रहता है। विद इन 10 ईयर्स टाइगर किंग किल्ड 70 टाइगर्स। हमारे राजा ने कितने टाइगर्स मार दिए? 70 टाइगर इन्होंने मार दिए। एंड सून द टाइगर पॉपुलेशन एंडेड इन हिज स्टेट। अब क्या हुआ, उनके पॉपुलेशन जो थी ना, उनके यहाँ पे टाइगर्स क्यों खत्म हो गई? कितने टाइगर्स होंगे, इतने मार दिए उन्होंने, वो खत्म हो गए। अभी भी 30 टाइगर्स की उनको ज़रूरत थी। एंड द किंग बिकेम वरीड एंड एंग्री। वो हमेशा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गए कि अब मैं और टाइगर कहाँ से लाऊं। एंड ही इवन थ्रेटन टू डबल द लैंड टैक्स, कि गुस्से में कभी कभी कहते थे मैं टैक्स बढ़ा दूंगा और मुझे टाइगर नहीं मिलेंगे तो। और उनके यहाँ का जो दीवान था वो भी डर के रहता था कि भाई ये क्या कर रहे हैं हमारे टाइगर किंग।
तो एक दिन क्या होता है, हमारे टाइगर किंग एक तरकीब निकालते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे और वो जो है आराम से बैठ के अपने दीवान साहिब को अपने रूम में बुलाते हैं। दीवान साहिब कौन, उनके एक कर्मचारी हैं जो उनके साथ में मिलकर राज्य को संभालते हैं। अब दीवान साहिब जैसे उनके रूम में आते हैं, वो देखते हैं टाइगर किंग के हाथ में एक बंदूक होती है और वो उस बंदूक को साफ कर रहे होते हैं पूरा का पूरा। दीवान देख के डर जाता है कि भाई आज तो ये मुझे ही मार देंगे, बट वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे को ना शादी करनी है। तो दीवान साहिब को मिसअंडरस्टूड हो जाता है, उसे लगता है कि टाइगर किंग उसे प्रपोज कर रहे हो। कहते हैं सर मेरे से शादी मत करो, मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवी है। वो कहते पागल हो के तुमसे शादी क्यों करूंगा, मेरे को शादी करनी है, एक टाइगर खत्म हो रहा है ना हमारे यहाँ पे, तो मुझे शादी करनी है टाइगर्स के लिए। तो अब दीवान साहिब को लगता है कि टाइगर किंग को एक सच्ची की टाइग्रेस से शादी करनी है। तो वो कहते हैं कि भाई आप टाइगर से शादी मत करो, टाइगर किंग बहुत है हमारे लिए, हमें टाइगर क्वीन नहीं चाहिए, आप बंदूक से शादी कर लो ना, आपके पूर्वजों ने भी बंदूक से शादी की है। तो अब टाइगर किंग हंसने लगते हैं, कहते हैं अरे नहीं भाई, मुझे बंदूक से टाइगर से तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे एक लड़की से शादी करनी है। तो एक काम करो, पूरा स्टैट्स निकालो, जिस किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर होंगे उसकी राजकुमारी से मैं शादी करूंगा, जिससे जब भी मैं अपने ससुराल जाऊं तो वहां जाके अपना टाइगर किलिंग मिशन को कंप्लीट कर पाऊं। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई ना इन्होंने। तो किंग क्लैरिफाइड ही वांटेड टू मैरी अ प्रिंसेस फ्रॉम स्टेट विद मेनी टाइगर्स, ही मैरिड सच अ प्रिंसेस। अब उनको वो लड़की मिल भी जाती है और वो शादी कर लेते हैं। एंड ड्यूरिंग विजिट्स टू हिज फादर इन लॉ ही किल्ड 5 to 6 टाइगर ईच टाइम। जब भी जाते थे 5 से 6 टाइगर मार के आते थे। एंड सून 99 टाइगर्स को इन्होंने मार दिया। 99 टाइगर्स का मिशन इनका कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे टाइगर किंग कितने टाइगर मार चुके हैं, 99। बचा कितना, एक। याद है ना इस वाले से डर के रहना है, यस, एक टाइगर बचा था बस। ओनली 1 टाइगर लेफ्ट टू कंप्लीट द वाव। वाव क्या, जो इनकी प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा थी ना कि जब तक टाइगर नहीं मारूंगा कुछ और काम नहीं करूंगा, वो। किंग बिकेम टेंस एंड ऑब्सेस्ड। अब पूरा दिन इनके दिमाग में यही चलता था कि मुझे मेरा 100वां टाइगर मिल जाए, बट नो टाइगर फाउंड एनीवेयर। ना ही ससुराल में ना ही अपने घर में, कहीं एक टाइगर नहीं मिल रहा था। अब धीरे धीरे इन्हें एक दिन सुनने में आता है कि पास ही के गाँव से शीप जो है वो गायब हो रही हैं और सबको लगा कि भैया कोई टाइगर है शायद उस गांव के अंदर। तो टाइगर किंग बहुत खुश हो जाते हैं और उस गांव को 3 साल के लिए टैक्स से एग्जेम्प्ट कर देते हैं कि 3 साल ये गांव के लोग टैक्स मत देना, और वहां जाके धरना दे देते हैं। उस जंगल में जाके बैठ जाते हैं उस गांव के जहां पे उनको टाइगर की खबर मिली थी। कहते हैं यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक टाइगर नहीं आता है। बहुत दिन वो वहां पे बैठे रहते और टाइगर नहीं आता, अफवाह थी शायद वो। और बहुत दिन वो वहां बैठ के परेशान होते रहते हैं, गुस्से में आगे कभी किसी को जॉब से निकाल रहे हैं, कभी किसी को जॉब से निकाल रहे हैं। और एक दिन तो लोगों के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाने की बात करते हैं। तो उनका दीवान साहिब उन्हें कहते हैं आप प्लीज़ ऐसे मत करो वरना कांग्रेस का रूल आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि पॉलिटिशियंस आके हमारे को हटा देंगे यहाँ से। तो जो है टाइगर किंग कहते नहीं, तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी है क्या। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि 100 टाइगर मिल क्यों नहीं रहा है। तो अब उनके जो दीवान साहिब है टाइगर किंग के, वो एक तरकीब निकालते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत ह्यूमरस चैप्टर है ये, अब देखना हंसी आएगी तुम्हारे को। ही अरेंज्ड एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास। वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ के साथ जाते हैं एक जू में और जू से एक टाइगर उठा के ले आते हैं। एट नाइट उन्होंने उस टाइगर को अपनी गाड़ी की डिक्की में बिठा दिया। एक बूढ़े अंकल आंटी को आप टाइगर बिठाते हुए इमेजिन करो गाड़ी की डिक्की के अंदर। एंड जैसे ही रात हो जाती है वो गाड़ी लेके फॉरेस्ट के बाहर जाते हैं। अब जैसे ही वो फॉरेस्ट के बाहर जाके खड़े होते हैं और डिक्की खोलते हैं, टाइगर को कहते हैं बाहर निकलो। टाइगर बाहर ही नहीं निकलता। टाइगर भी गुस्से में था, बट वो जैसे तैसे करके टाइगर को बाहर निकालते हैं। और जैसे ही सुबह होती है उस फॉरेस्ट में जहाँ पे टाइगर किंग बैठे होते हैं उनके सामने वो टाइगर आ जाता है। नेक्स्ट डे टाइगर किंग बिफोर द किंग। ठीक है, अब जैसे ही किंग टाइगर को देखते हैं टाइगर किंग खुश होके टाइगर किंग शॉट एट इट, उसको एम करके वो गोली मार देते हैं। टाइगर फेल डाउन, टाइगर नीचे गिर जाता है। एंड किंग बिलीव्ड ही किल्ड इट। किंग को लगता है ये मर गया और वो बहुत खुश हो जाते हैं। ही वॉज ओवरजॉयड, वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं और कहते हैं ग्रैंड प्रोसेशन एंड बरियल। क्या कहते हैं, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, मेरे पीछे पीछे से जुलूस में लेकर आओ और इसकी जो है मैं बॉडी को बरी करके ऊपर एक मकबरा बनवाऊंगा। पूरा प्रॉपर वो जो है जश्न मनाने की तैयारी करते हैं। अब क्या होता है, जितने भी हंटर्स थे टाइगर के जाने के बाद टाइगर की बॉडी को उठाने जाते हैं। जैसे ही वो टाइगर के पास जाते टाइगर आंखें खोल लेता है, मतलब टाइगर मरा नहीं था। टाइगर वॉज अलाइव, बुलेट हैड मिस्ड। अब टाइगर किंग, वही टाइगर किंग जो 99 टाइगर्स को मार चुके थे बुलेट से, इस वाले पे बुलेट उनकी मिस कर गई। यही तो कहा था एस्ट्रोलॉजर ने ध्यान रखना है, उन्होंने नहीं रखा ध्यान।
टाइगर हैड फेंटेड ड्यू टू द शॉक। टाइगर क्या हुआ था, वो फेंट हो गया था शॉक से। एंड हंटर्स को लगा कि अब क्या किया जाए। अब अगर वो सच्चाई बता दे टाइगर किंग को जाके तो उन्हें लगा ये तो हमें जॉब से निकाल देंगे गुस्से में आकर। तो हंटर क्या करते हैं, खुद ही टाइगर को मार देते हैं। एक हंटर थोड़ा पीछे जाते हैं और टाइगर को मार देता है। तो 100 टाइगर को किसने मारा, टाइगर किंग ने? नहीं ना, हंटर ने मारा। तो टाइगर डाइड एंड देन किंग को कभी इस सच्चाई का पता ही नहीं चला कि उन्होंने खुद 100 टाइगर को नहीं मारा है। वो वापस ले जाते हैं टाइगर की बॉडी को, वहाँ पे जुलूस के साथ में बहुत जश्न मनाया जाता है और उस टाइगर को बरी कर दिया जाता है जिसे हंटर ने मारा था। अब टाइगर किंग आराम से अपनी लाइफ जीते हैं, उनको कोई डर नहीं था कि कोई टाइगर उनको मारेगा, और वो अपनी फैमिली पे और थोड़ा बहुत अपने किंगडम पे ध्यान देना शुरू करते हैं। अब टाइगर किंग के बेटे का बर्थडे होता है। उनका जो बेटा था वो 3 साल का हो चुका था। सो ही वांटेड कि उसे कोई स्पेशल सा गिफ्ट दूँ। वो बाजार जाते हैं और वहाँ से जाके एक शॉप से वुडन टाइगर खरीदते हैं। अब शॉप में जाके भी इन्हें टाइगर ही पसंद आता है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 2 आना एंड अ क्वार्टर। बट वहाँ का शॉपकीपर सोचता है कि भाई इतने बड़े राजा को इतना सस्ता टाइगर दूँ मैं, तो वो कहता है कि ये ना 300 रुपये का है। एंड टाइगर किंग क्या कहते हैं, अच्छा 300 रुपये का ये, चलो तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हुआ मेरी बेटी के लिए। तो वो उसे 300 रुपये भी दे के नहीं आते, 2 रुपये भी दे के नहीं आते हैं, फ्री में उठा के ले आते हैं उसको। अब एक दिन टाइगर किंग उस वुडन टाइगर से अपने बेटे के साथ खेल रहे होते हैं। अब क्योंकि वो इतना सस्ता था तो उसमें तिनके बाहर निकल रखे थे, और एक छोटा सा तिनका, स्प्लिंटर किसको कहते हैं, तिनके को कहते हैं, वो टाइगर किंग के उंगली में फंस जाता है। उन्होंने उस तिनके को बाहर निकाला और वो जो है कैजुअली खेलना शुरू कर देते। नॉर्मल तिनके चुभते रहते हैं लोगों को, बट अगले ही दिन क्या होता है, उनके पूरे हाथ के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है और बहुत ही सीरियस सोर हो जाता है, यानी कि पूरा हाथ सड़ना शुरू हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत बड़े बड़े सर्जन को बुलाया जाता है मद्रास से, एंड वो टाइगर किंग को ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन 3-4 घंटे तक चलता है, और जो ऑपरेशन करके जब वो बाहर आते हैं सारे के सारे सर्जन, वो कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, किंग मर गए हैं। अब क्या कभी डॉक्टर ये बोलते हैं जब कोई मरता है तो वो कहते हैं ना अनसक्सेसफुल रहा, बट नहीं, यहाँ पे डॉक्टर बाहर आके बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, किंग इज डेड। एंड इसी तरीके से जो 100 टाइगर था उसने अपना रिवेंज ले लिया। चैप्टर की आयरनी क्या रही, दैट किंग किल्ड 99 रियल टाइगर्स बट डाइड बिकॉज ऑफ द वुडन टाइगर। तो वो 100वां टाइगर कौन सा था, वो वुडन टाइगर था, और उसने बदला ले लिया। यहाँ पे हमारा ये छोटा सा ह्यूमरस सा और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले पेपर के ऊपर रिलेटेड टू टाइगर किंग ने जो करा, क्या वो सही था या वो गलत था, एथिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो वो क्वेश्चन आंसर सीरीज में से पढ़ना, चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया। इसके अलावा आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इन सारे नोट्स को कॉपी में लिख लो, इससे आपको आंसर बनाने में बहुत ईजी होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।